कैसे हो मेरे भाई लोगों। मैं हूँ आपका बड़ा भाई सौरभ पाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में पूजा का रूम और वास्तु एक जोरदार ट्रिक। इसमें ना आपको घर की दिशाओं से कोई लेना देना नहीं है। आपको बस ये देखना है कि वो पूजा रूम कहाँ है। क्या वो ड्राइंग रूम में, क्या ड्राइंग रूम से जुड़ी हुई दीवार पे, या रसोई में, या बेडरूम में, या बाथरूम के पास में है, या फिर आपका घर का जो मेन डोर है उसके जस्ट सामने पूजा है, या फिर आपके स्टोर में है, या सीढ़ियों के नीचे। तो पूजा रूम की स्थिति इन सभी जगहों में होती है तो उसके अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आप ये चीजें अपने घर में भी देखिए और आप अपने मित्रों और दोस्तों के घर में भी देखिए, मित्रों और पड़ोसियों के घर में। आप देखेंगे ये चीज एकदम परफेक्ट काम करती है, जो कि इस प्रकार है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है जो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। उससे आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और सबसे एंड में मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, शायद वो तीन भी हो सकते हैं, उसका आंसर इसी के बीच में और वो आपको बता दें। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि अगर पूजा रूम है वो आपके ड्राइंग रूम में है। ड्राइंग रूम से जुड़ी हुई दीवार, जो ड्राइंग रूम के जस्ट पास में ड्राइंग रूम की दीवार और उसके पास वाले रूम की दीवार मिल रही है, और उस पास वाले रूम में पूजा रूम है, या पूजा का मंदिर है, या पूजा का वो मंदिर चिपकाया हुआ है जो लकड़ी का आता है, वो दीवार में टांगा हुआ है। तो आप देखेंगे ऐसे घरों में जो मुखिया होता है बहुत बुद्धिमान होता है, सर्वप्रिय होता है। उसे पत्नियों का उसकी उससे उसकी जो स्वेगी पत्नी है, उससे काफी सहयोग प्राप्त होता है। उसके साथ बढ़ के साथ साथ काम करती है। और उसके जो व्यापारिक मित्र होते हैं उससे उसे जमीन के सौदों में बहुत फायदा होता है। और उसकी एक बेटा या बेटी उसके समान पूरी योग्यवान रहती है और बुद्धिमान होती है। और वो और उसका बेटा, मुखिया और मुखिया का बेटा, दोनों के पास बराबर संपत्ति रहती है। पर एक छोटी सी बात है, उसका पिता या मुखिया थोड़ा रोमांटिक तबीयत का रहता है और व्यवहार कुशल होता है। उसकी संतान आज्ञाकारी होती है और वो बहुत वाक्पटु होता है। किसी से भी बोलने में बहुत मीठा है, शक्कर घोल के अगले को पिला देता है जबान से। तो दोस्तों, और अगर पूजा रूम ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के अंदर हो। लिविंग रूम का मतलब ये होता है कि एक टाइप ऑफ ड्राइंग रूम जिसमें घर के परिवार लोग ही एक साथ बैठ के बातचीत वगैरह करते हैं शाम को, उसे लिविंग रूम कहते हैं। जनरली ड्राइंग रूम छोटे, अगर फ्लैट छोटे हैं, घर छोटे हैं, तो ड्राइंग रूम लिविंग रूम एक ही चीज होती है। पर बड़े घरों में ड्राइंग रूम और लिविंग रूम एक बड़े हॉल में ही दो अलग अलग जगह पे होता है, जहाँ पे लिविंग रूम में उनके स्वयं के परिवार वाले बैठ के एंजॉय करते हैं और ड्राइंग रूम में उनके गेस्ट। तो दोस्तों, अगर ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के अंदर पूजा घर है, पूजा का मंदिर बना है, तो उस घर के सभी सदस्य बुद्धिमान होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बुद्धिमान होता है। अब तीसरी चीज, जब भी रसोई के सामने पूजा का स्थान होगा, तीसरा क्या पॉइंट है, रसोई के सामने पूजा का स्थान। अगर रसोई के सामने पूजा का स्थान होगा, मतलब रसोई का जैसे गेट खोले और सामने पूजा का मंदिर दिखाई दे, आपको टंगा हुआ मंदिर दिखाई दे जहाँ पे आप दिया वगैरह लगाते हैं, तो आप देखेंगे उस घर के सभी सदस्य गर्म दिमाग के होते हैं। उनको हर छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा, कोई भी सदस्य को। अरे, इतनी तेज सांस क्यों ले रहा है, थोड़ा धीरे चबा के खा, ऐसे क्यों हो गया, टीवी धीरे कर, ऐसे क्या बोल रहा है। कोई भी बात पे किट 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 होती रहेगी। बर्तन गिर गया, छोटे बच्चे से अरे क्यों गिर गया रे, डांटेंगे, अरे बच्चा है गिर गया। तो आप देखेंगे जिन घरों में जो रसोई के सामने अगर पूजा रूम होगा, उस घर की ये स्थिति जरूर होगी। और आप देखेंगे, हाँ, एक चीज और, उनके घर में किसी सदस्य को कोई रक्त संबंधी विकार जरूर होगा। मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ब्लड शुगर भी देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कोई इन्फेक्शन जो ब्लड रिलेटेड उनके है वो ठीक ही नहीं हो रहा, जैसे कई बार दांत खाज, खुजली, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम इन घरों में कॉमन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा, बेडरूम के सामने अगर पूजा का स्थान है, तो भाई आप देखेंगे कि उस घर की जो महिला होगी, मुखिया की पत्नी भी हो सकती है, और भी महिला जो उसमें रहती हैं, बहुत वाद विवाद करती है, बहुत किटकिट करती है। महिलाएं वैसी किटकिट करती है। पर अगर बेडरूम के सामने पूजा का स्थान है और बेडरूम के अंदर भी पूजा का स्थान है, पूजा का मंदिर है जहाँ आप पूजा करते हैं,
तो भाई वहाँ की महिला बहुत वाद-वाद करती हैं, हमेशा किट-किट करेगी। एक चीज़ और जो उनकी बेटियों को परेशान करती है, अगर उस घर में बेटियाँ हैं, तो उनकी शादी में डिले होती है। आप देखेंगे कि जिन परिवार कोई परिवार है, कुनबा है, उसमें जो महिला संतान है, कन्या संतान, उसकी शादी अगर अधिकतम 25 साल की उम्र में हो जाती है, तो अगर जिनके बेडरूम के सामने पूजा का स्थान होगा, तो उस घर की जो लड़की होगी, विवाह योग्य होने के बाद भी उसकी पढ़ाई वगैरह सब पूरी हो गई है, जॉब भी कर रही है, तब भी वो 35 साल में कुंवारी बैठी मिलेगी आपको। इसका कारण कुछ भी हो, कोई भी वो रीज़न दे कि अरे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, या जो भी है, उसका रिजल्ट आप देखेंगे उस घर में बेडरूम के सामने, जहाँ पे उसकी माँ सोती है, मुखिया की वाइफ सोती है, उसके सामने अगर पूजा का स्थान है, तो ये समस्या ज़रूर होगी। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो नोट कीजिए, कहीं आपका जो बेडरूम के अंदर पूजा का स्थान तो नहीं है, या फिर जैसे ही बेडरूम का गेट ओपन करते हैं और बेडरूम से बाहर निकलते हैं, तो सामने कहीं पूजा की तस्वीर तो नहीं है, जहाँ पूजा वगैरह करते हैं। तो अगर है, तो इसको नोट कीजिए आप फिर। और एक चीज और, हाँ, उस घर की महिला पूजा पाठ बहुत ज्यादा करेगी, ये भी है। अब अगली चीज है, अगला पांचवा पॉइंट है, बाथरूम के सामने अगर पूजा का द्वार हो। ये बाथरूम के सामने पूजा का द्वार हुआ, तो उसके घर के सभी सदस्य बहुत आध्यात्मिक होते हैं, और जो मुखिया होता है वो मान सम्मान प्राप्त करता है। और दोस्तों, अगर ये छठा पॉइंट है, मुख्य द्वार के सामने। अब जैसे आपने गांवों में कई बार देखा होगा कि जैसे ही घर का मेन गेट, जैसे रोड से आप गुजर रहे हैं और उनका मेन गेट खुला है, तो आप देखेंगे लाइन से दरवाजा होते हुए तो एंड में सबसे उनका पूजा रूम होता है। तो मेन गेट से खुलते ही एकदम पूजा रूम दिखता है। तो आप देखेंगे उन घर के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। पर एक बात है, उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद फिर सफलता मिलती है। और और ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, एक चीज ये भी। और घर के सभी सदस्य बुद्धिमान होते हैं। और जिनके स्टोर रूम के अंदर पूजा रूम होगा, या स्टोर रूम का जैसे दरवाजा खोलते हो सामने पूजा रूम दिखाई देता है, तो उन घर के सदस्य भी बहुत ईमानदार होते हैं और अपनी मेहनत का पैसा कमाते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसे लगी ये जानकारी? क्या आपके घर में भी ये चीजें और ये पॉइंट मैच हो रहे हैं? कि आपको याद आ रहा है कि आपके कोई दोस्त के भी ऐसे ही पूजा रूम है और वो ऐसे मैच कर रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मेरे को एक चीज और बताइए, कोई एक लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, वो 30 साल की हो गई है, तो उनमें से इसका कौन सा पॉइंट मैच कर रहा होगा? उसके घर में क्या दोष हो सकता है? एक तो ये चीज आपको बतानी है, ठीक है, बस आप यही बता दीजिए। और एक दूसरी चीज आपको ये बतानी है, किसी के घर में सब बहुत गर्म दिमाग के हैं, हर बात पे गुस्सा आता है, तो उसके घर में क्या वास्तु दोष होगा? इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको बताने। एक तो लड़की की शादी डिले क्यों होती है, उसका क्या एक वास्तु है? और दूसरा, किसी किसी घर के सभी लोग गर्म दिमाग के होते हैं, तो उसका क्या कारण है? ठीक है दोस्तों, इसी तरह की आपको नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरे को और अब नए कौन सा नए टॉपिक पे चाहिए। अभी बहुत सारी वीडियो क्यूज में बनी हुई है, आप अपना नाम लिखिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं मुझसे, या दुकान का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सिंपली आप अपने घर का नक्शा बना दीजिए पेन पेपर पर, या और मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, और कॉल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद।